शनिवार को नोएडा के सेक्टर 6 स्थित एनईए सभागार में नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्यों ने सहभागिता की। सभा में महासचिव वी.के. सेठ द्वारा पिछली वार्षिक आम सभा के मिनट्स प्रस्तुत किए गए। वहीं कोषाध्यक्ष शरद चंद्र जैन द्वारा वर्ष 2024-25 का लेखा जोखा सदन के समक्ष रखा गया। इस अवसर पर एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्लन ने उपस्थित सभी उद्यमी साथियों का धन्यवाद अदा किया। साथ ही उन्होंने एनईए कार्यकारिणी के चुनाव प्रक्रिया की घोषणा करते हुए 4 अधिकारियों की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को एनईए की कार्यकारिणी के लिए चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, आज आम सभा का आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि हमारा 2 वर्ष का टेन्योर जो था वो पूरा हो गया। तो आज चुनाव डिक्लेयर करने थे, चुनाव अधिकारी बनाने थे, और आपने देखा ही होगा कि आज हजारों की मात्रा में यहाँ उद्योगपति आए। लोगों में उत्साह है पूरी टीम के बारे में, और आने वाले समय में 10 जनवरी 2026 को इलेक्शन होगा, नई टीम चुन के आएगी और वो लोग अपना कार्य करेंगे, जो लोग भी आएंगे। सर, जिस तरह से आज काफ़ी लोगों ने आपके जो कार्यकाल के दौरान मदद की तारीफ की, तो क्या लगता है कि आगे कार्यकाल दोबारा आपका रिपीट होगा? देखिए, ये सारी चीज़ें बात की हैं, इसके ऊपर बैठ के बैठक करी जाएगी। अगर लोगों की आम सहमति बनेगी तो उसके ऊपर फिर विचार जरूर करेंगे। यानी कि आम सभा जैसे हर बार होती है, जब हमारा टेन्योर कंप्लीट होता है तो ये आम सभा रखी जाती है। तो आम सभा में अपने जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जितनी कोई भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पॉइंट्स होते हैं, लोगों से भी डिस्कस कर लेते हैं, वो पुटअप कर देते हैं कि हमने इस पीरियड में क्या क्या करा। हमने वो सारे पॉइंट्स हमने इनके सामने रखे, और फर्दर हम नए इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। अब इलेक्शन डे डिक्लेयर कर दिया हमने। नॉर्मली हम आम सभा में डेट डिक्लेयर करते हैं, चुनाव अधिकारी डिक्लेयर करते हैं, वो भी हमने डिक्लेयर कर दिए। आगे के प्रोग्राम, आगे की फ़ीस, इलेक्शन फ़ीस, फॉर्म की फ़ीस, ये सारे हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिए, और उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। हमारा चार्ज 27 तक हमारे पास है। 27 के पास इलेक्शन ऑफिसर्स के पास चार्ज चला जाएगा, वो टेक ओवर कर लेंगे और हम लोग आउट हो जाएंगे। फिर नई टीम जो इलेक्ट होके आएगी वो फिर इस पर चार्ज लेगी, एनईए का वो चार्ज टेक ओवर करेंगे। मेरी समस्या बहुत जटिल थी। मैं बहुत बुरी तरह गलत इंसान के शिकंजे में फंस चुकी थी, जिसने मेरी फैक्ट्री को सील करवा दिया था। मैं बहुत डरी हुई, घबराई हुई पहली बार आई थी। अजय भैया और राजीव जी ने मेरे को मिलवाया था यहाँ पे विपिन जी से। उन्होंने एक ही बात बोली थी, राजीव जी ने, अगर इस व्यक्ति ने आपकी हेल्प कर दी तो ही आपका काम होगा। मैंने विपिन मल्लन जी को कभी भी नहीं देखा था, मैं शक्ल से भी नहीं जानती थी, परंतु पहले ही आते ही जो यहाँ के एसोसिएशन के लोग थे, उनका एक नए व्यक्ति के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। रंजन जी ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। फिर उसके बाद वो मेरे को विपिन जी के पास लेके गए। विपिन जी ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, समझा, और मुझे ये समझाया कि मैंने किस हद तक गलतियाँ कर रखी थी और बिना वजह अपने केस को कॉम्प्लिकेट बना लिया था, और मामला चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच चुका था, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक स्टेज में था। विपिन जी का मेरे प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। छोटी बहन की तरह मेरे को ट्रीट करते थे। वो पब्लिकली भी हमेशा सपोर्ट करते थे, सबके सामने मेरे को कंसोल करते थे, कहते थे बेटा तुम्हारा काम ज़रूर होगा, तुम परेशान मत हो, तुम अपना डॉक्टरी में ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारा केस देख रहा हूँ, तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने पूरा उसी तरह से अपना मेरा काम सॉल्व करवाया, और आज उन्होंने फाइनली वो लेटर मुझे दे दिया। मैं विपिन मल्लन जी की टीम और पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये लोग इसी तरह बने रहें और सबके लिए काम करें। देखिए, आज एनईए में एजीएम का आयोजन किया गया था कि 2 साल में हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा था। तो कार्यकाल से पहले जो है, हम जितना अपना लेखा जोखा है 2 साल का, जो हम लोगों ने काम किए हैं, उसके बारे में हमने लोगों को अवगत कराना था। साथ में आगे चुनाव के भी डिक्लेरेशन करनी थी, तो उसके लिए यहाँ पे आज एजीएम हुई। उसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स जो है वो नए ऐड किए गए, जिसमें ये था कि एक जो नई युवा पीढ़ी है उसको हम इसमें थोड़ा सा अपना उनका पार्टिसिपेशन लेंगे, और बाकी जो है चुनावों की घोषणा हो गई है। अब 10 जनवरी को चुनाव होंगे। और
जुनेजा जी के थ्रू मैं इस एनईए में जुड़ा हूँ, बिकॉज मैं सेक्टर 82 में मैं काम कर रहा हूँ और दिल्ली में मैंने ऑफिस खोला है। और आज मुझे एनईए में आके बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे जिस तरह की, जिस एनर्जी के साथ ये एनर्जी एनईए बनी है और जिस तरह से काम कर रहे हैं, आई एम इलेटेड कि हैट्स ऑफ टू द पीपल जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि बीच में एक जगह जिक्र आया था कि हेल्प डेस्क वगैरह बनाते हैं यहाँ पे, पब्लिक की हेल्प करते हैं अपने जो मेंबर्स हैं, तो मुझे लगता है मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और मैंने कुछ लोगों से मिला भी हूँ, मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप मुझे जीएसटी या कस्टम से रिलेटेड हेल्प डेस्क हैं तो उसमें मुझे ऐड करिएगा। थैंक यू। देखिए, आज जो है एक अद्भुत नज़ारा था। आप मुझे कोई भी बिलीव नहीं कर सकता कि इतने हमारे सदस्य जो यहाँ पर आज उन्होंने अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया कि आज से पहले कभी इतना खचाखच हॉल हमने नहीं देखा कभी भरा हुआ। बल्कि लोग जो ड्राइवे है उसमें भी बैठे हुए थे और बाहर भी सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर भी खड़े थे, इतना मतलब कि हॉल फुल होने के बावजूद भी। और घोषणा ये हुई है कि 2 साल पूरे हो चुके हैं और हमारे अध्यक्ष जी ने जो कार्य किए, विपिन मल्लन जी ने, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वीके सेठ जी, उनके नेतृत्व में जो टीम है उन्होंने इतना काम किया है कि हर व्यक्ति खुश था और बहुत बेहतरीन उन्होंने मतलब कि उनकी तारीफ भी करी। और वाकया में जो विपिन मल्लन जी हैं, ऐसा डायनेमिक पर्सनैलिटी, अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास कभी भी आकर के ये कहे साहब मेरा ये काम है, तो वो फ़ोन पे काम नहीं करवाते, वो खुद अपनी सीट से उठ करके उस व्यक्ति के साथ चल करके उस अधिकारी के पास जाते हैं कि आप इनका काम कीजिए, और वो 1001% काम होता है। और ये जो प्यार और इतनी जो भीड़ नज़र आ रही थी, ये उसी का ही परिणाम था कि उन्होंने जो प्यार लोगों को दिया, लोगों का काम करवाया, ये उन्हीं का परिणाम था कि जो है। और इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कर दी है, जो भी आगे इलेक्शन में लोग आएंगे, लड़ेंगे और चुनाव, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विपिन मल्लन ही दोबारा प्रेसिडेंट और वीके सेठी दोबारा जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। इतना पर्सनल टच और पर्सनल वे में काम करना जो मल्लन जी ने करते हैं, और जिस तरह से मैंने एनईए की हिस्ट्री में कभी ऐसा देखा नहीं, फील नहीं करा। मैं 1977 से नोएडा में हूँ, पहले भी एनईए में काफ़ी रहा हूँ, फिर बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था। लेकिन अभी मल्लन जी और उनकी टीम जिस वे में एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। और आई विश कि वो इस बार भी आए, बार बार आए। और मैं 84 से नोएडा में हूँ और मेरे पास सेक्टर 63, सेक्टर 10 और सेक्टर 138 में 3 इंडस्ट्रियाँ में चला रहा हूँ। और जब से एनईए राकेश कत्याल जी के टाइम से मैं एनईए से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से विपिन मल्लन जी आए हैं, मेरे को एक प्रॉब्लम आई, और जो प्रॉब्लम लॉकडाउन के टाइम की थी, जबकि आदमी से आदमी कोई नहीं मिल रहा था। उस समय विपिन जी को मैंने अपने बारे में बताया कि मेरे नक्शा पास कराने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो विपिन जी ने इमीडिएटली कांटेक्ट किया और मेरे उस काम को बहुत ही जल्दी समय में इसको कराया। और विपिन मेरे साथ पिछले 38 साल से हम विपिन जी के साथ हैं, और कोई भी काम विपिन जी को एनईए के अलावा भी कहा जाता है तो वो साथ से साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ रहते हैं।